समस्या क्या है बताओ। समस्या है गुरुजी, हम दो भाई हैं, दोनों भाई की पत्नियों के बच्चे नहीं हैं। एक हमारी सिस्टर है, उनके भी बच्चे नहीं है। अच्छा, भाइयों के नाम बता सकते हैं? मेरा नाम रविंदर कुमार विश्वकर्मा हम्म। और मेरे भाई का प्रेमचंद विश्वकर्मा। और भाई के होने और तुम्हारे होने हैं? नहीं, तो पत्नियों के नाम बताओ ना। नीतू विश्वकर्मा, आओ। सुनीता देवी विश्वकर्मा और बहन? अर्चना विश्वकर्मा, जीजा? उमेश विश्वकर्मा। ये तो यार बड़ा कर रहा आदमी है। हाँ? रख मैं पीछे पर। रविंद्र कुमार, पिता राम लखन विश्वकर्मा, स्त्री का नाम नीतू को बालक होगा, बहन अर्चना को बालक होगा, सुनीता को बच्चा होगा, प्रेम कुमार की स्त्री को इलाज लेना पड़ेगा, बच्चा होगा, तीनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है, ठीक है। और इस मंत्र को मैं लिख रहा हूं। पढ़े लिखे नहीं हो तुम, लग रहा है। मैंने पढ़े लिखे हो? माइक से पढ़ो। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तुम पर्चा नहीं देख रहे थे, तुम मुंह देख रहे थे। और जो मुंह देखता है और पर्चा पे नजर नहीं डालता, वो पढ़ा लिखा नहीं, गधा बोलता हूं मैं उसको। क्या मानता हूं? और इसी चक्कर में जो पर्चा नहीं देखते, ऐसे ही इन्हीं कारणों से तथाकथित बाबा पर्चा लिखने वाले फल फूल रहे हैं और लोगों को साथ बेवकूफ बना रहा है, सनातन नाम के नाम पे लूट रहे हैं। इसलिए जब भी जहां जाओ, किसी भी कार्यालय में जाओ, ऑफिस में जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, तो पहले आइस कांटेक्ट होना चाहिए। देखो, समझो, फिर उसके बाद मानो। ठीक है? क्या कहा हमने? क्या लिखा ये? रविंद्र। ये क्या लिखा? नीतू। अब आवाज कम हो गई तुम्हारी। अबे तो बड़ा करना चल रहा था। ये क्या लिखा है? नीतू। हाँ। माइक नीचे रखो। जाओ, तीनों लोग अमावस्या करो, बच्चा होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर तीनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि 2025 में दोनों भाइयों को हो और 2026 में बहन सत हो। ये मंत्र लिख रहा हूं, उसको नियम से करिएगा आप। पर्चा जेब में रख लो सकुड़ के। हम पर्चा पढ़ने वाले गुरुजी नहीं है, ध्यान रखो। हम पर्चा पढ़ देते हैं, फाड़ देते हैं, अंदर से लेके बाहर तक पढ़ता हूं। जिसको पढ़वाना हो तो पंडोकर धाम में ढक्का खाओ, हनुमान जी का चरणामृत लो और जय श्री राम बोलो। इस मंत्र को, इस विधान को नियम से करें, आशीर्वाद है। चलिए, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। हाँ बेटा, कहां से आई है? कुड़ार से। क्या समस्या लेके आई है? वो तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं, अचानक बुरा लगने लगता है, रोना आ जाता है और बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं, रोना आ जाता है अचानक और बेहोश हो जाती है। हाँ। कोई सवारी भी आती है आप पे? पता नहीं हमें। अच्छा, हमने ये लिखा, सुने। मूर्छित हो जाती है, पुरानी बाधा है, आपने कहीं दिखा लिया है, उससे लाभ है, लेकिन मुसलमानी शक्ति द्वारा पुनः आह्वानित हुआ है। अनेक जगह जगह दिखा चुकी हैं, जगह जगह ना भटके। कहां का दिखा के आई हूं? अभी बहुत जगह दिखवा लिया। कहां गई हो? अब अमा गए थे और हमें याद नहीं। अच्छा, और याद नहीं है? जी। आपके साथ में कौन कौन आया है? भैया भाभी है? भैया और भाभी। वहां पहुंच जाओ, मैदान में पहुंचो। मैदान में भैया, इनके जो भैया भाभी हैं वो आ जाएं। इसको आ बेटा, इसको यहाँ पे मैदान में, यहाँ मैदान में। हाँ, जल्दी इनके पीछे खड़े हो बेटा, सीधे खड़े हो, ऐसे इस साइड को मुंह करके, इस साइड नहीं, उस साइड, इस साइड को मुंह करके। हाँ बेटा, आप पीछे खड़े हो ना इसके, सावधान रहना। ये मोबाइल वाला नीचे रख दो, आंखें बंद करो बेटा। ओम राम ह्रीम ओम पंडुकर सकत सदगुरुदेव फटकुरु स्वाहा। इसके ऊपर जो भी सवारी है उसको तत्काल उठा के फेंक दो, हट! डाल दो जमीन में। भैया जो एसपी साहब हैं, इसके शरीर का एक एक अंग
कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी छू सकता है, कुछ भी कर सकता है, पैर कैसा भी कर सकता है, हाथ पे टेढ़े करके देख सकते हो, इसको कोई भी होश नहीं है। चेक करिए, चेक करिए एसपी साहब, अरे टेढ़ा मेढ़ा करके देखो। अरे ऐसे कर रहे हो तुम जैसे कि तुम पुलिस वाले कैसे हो भैया। पैर यार उठा के देखो, देखो तो आपकी तो बेटी है। ए भैया तुमसे नहीं बोल रहा है, साहब उठा के देखेंगे। देखो भैया, एक मरी हुई लाश को आप देख रहे हो, इसकी तत्काल माल लगाओ, तत्काल पिटाई लगाओ। और उन्होंने चिल्लाने दो, उसकी पिटाई लगाई तो इसे एकदम जैसे 1 2 3 कीकते चिल्लाते हुए। एकदम जैसे, इसको होश नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ये शक्ति साहब, एसपी साहब, ये ऐसी शक्ति है, इसको एक्छड़ी कहते हैं। आज हमें बहुत समय बाद ये एक्छड़ी इस दरबार में आज देखने को मिली है कि एक्छड़ी इसे कहते हैं। वैसे जोगनियां तो बहुत देखी है, ये एक्छड़ी काल का है। यदि ओरिजिनल एक्छड़ी प्राप्त हो जाए तो जिनकी लोग कहावत सुनते हैं ना कि एक्छड़ी एक्छड़ी एक्छड़ी, आप साहब जो भी पूछोगे ये लड़की बताने में समर्थ है। आप जो भी पूछोगे कोई भी, ये लड़की बताने में समर्थ है। यदि इस लड़की के अंदर जो शक्ति है वो इस लड़की के द्वारा पूर्णता समर्थ है। मेरी बात समझ रहे हो? आज के बाद इस बेटी को परेशान नहीं करोगे। इसकी खिलौटी देखिए साहब, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की है और ये ताल ठोकती है। अभी आप देखना 1 सेकंड में इसके तेजी से पूर्ण फावर, आप मत टच करिए, एकदम तेजी से। हाँ ये बताइए, मैं इस पर्ची पे कुछ लिख रहा हूं, बताइए यदि तू इस लड़की पे सही है तो बताओ मैंने क्या लिखा रखा है इस पे। दम है तुम्हें बताने की? क्या लिखा है? माइक दो उसको। दरबार में लोग कहते हैं कि भूत किसे कहते हैं, सुनिए क्या लिखा है मैंने इसमें। बिंदु लिखा है। वाह, ये एक्छड़ी है। और इसके बाद मैं कुछ और लिखना चाहता हूं, यदि बताने का दम हो तो बताएं। बताएं क्या लिखा है हमने इसमें, बता सकते हो? जी। क्या लिखा है? उमा शंकर। अब बताओ तुम्हारी दद्दल नहीं बता पे। अब हमने क्या लिखा है? बताए। अब बता। गैर छिन कुछ लिखा है। हैं? गैर छिन कुछ। गैच? गैर से शुरू है वो। गैसे है? हम्म। मैंने रोक लगा दी है। अब बता मैंने क्या लिखा है। अब बता क्या लिखा है मैंने। मेरा नाम। तू कौन है? रोशनी नाम लिखा है आपने। वाह। अब बताओ दुनिया में एक्छड़ियां होती है कि नहीं होती? आप आजकल जगह जगह छोटे छोटे दरबार चल रहे हैं ना, ऐसी दुष्ट शक्तियां सिद्ध कर लेते, ऐसे काम करते हैं। ये है पिचास और इसका नाम है कालका चौमखू एक्छड़ी। क्यों? हाँ सही कहा आपने।
आप मेरे गुरुजी का नाम ले सकते हो? नहीं। क्यों? उनका नाम क्या है हमारे गुरुजी का? बताओ मुझसे, बताओ, प्रयास करो, क्या नाम है हमारे गुरुजी का? क्या कहते हैं हमारे गुरुजी से? दुनिया जगह सुनती है, बताओ मेरे गुरुजी का नाम क्या है? तू यक्षिणी है, कालका है, तू बता हमारे गुरुजी का नाम क्या है? क्या बोलते हैं उनको? हिम्मत है नाम? उनके गुरुजी का नाम क्या है? हमारे गुरुजी के गुरु का नाम क्या है? बताओ, जल्दी बता। किसी की ताकत नहीं है, ये अक्षरी फैक्चरी तो भस्म हो जाएंगे। उनको हाथीवान महाराज कहते हैं और उनका संबोधन पूरी दुनिया जानती है, पूरे देवता जानते हैं, पूरी पृथ्वी के। क्या कहते हैं हमारे गुरुदेव को, जानते हो? माइक से बोल, क्या कहते हैं हमारे गुरुजी को? उनका नाम तो इस पृथ्वी पे भूतों की तो औकात नहीं है, इसलिए कहा गया कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज के बाद ये शक्ति तुम्हारे घर पर दरबार चलाने की इच्छा रखती है, गद्दी चलाने की इच्छा रखती है, और आप कहो तो यहां उसको बंधन कर लिया जाएगा, और नहीं तो 51 आदमी की रामधुन यहां चढ़ा देना, जिंदगी भर इस मोड़ी को कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद है। बोलो, तैयार हो क्या आप लोग, परिजन लोग? मुंह से बोलो, रामधुन चढ़ाओगे कि इसको दरबार चलवाओगे? माइक से बोलो, जल्दी बोलिए भैया, इतनी देर नहीं है। दरबार चलाएंगे गुरुजी। दरबार चलाएंगे, पैसा कमाएंगे हम जैसे। क्या बात है, देखो आप जाओ, एक कंपनी तुमको दे दी, हाँ तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ले जाओ, लेकिन इसके लिए 41 दिन बेटी रहेगी यहां पर, 41 दिन इसके माता पिता रहेंगे और इसके परिवार के लोग रहेंगे, और इसको पुष्पावती तट पर देवी श्रृंगार करते हुए 3 रात का उपवास पुष्पावती तट पे करना होगा। आपकी यक्षिणी जागृत होकर दुनिया में प्रकाश करेगी। इसको 50 यक्षिणी कहते हैं, प्योर यक्षिणी नहीं है ये कालका यक्षिणी है, जोगनी से बड़ी है। यक्षिणी तो भारतवर्ष में मात्र एक ही जगह निवास करती है, वो भी कलिकाल में कीलक कर दिया गया द्वापर में। प्रेजेंट में भारतवर्ष में कहीं भी यक्षिणी नहीं है, पूरे दुनिया में किसी पर यक्षिणी नहीं है, और किसी के कान में कोई शक्ति बात नहीं करती। मात्र ऐसी जोगनियां सिद्ध कर लेते हैं, जो वाक्य बोल देते हैं वो सिद्ध हो जाता है। ये सिद्ध हो गई बात। जो जगह जगह दरबार चल रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं। आप लोगों ने आंखों से सुना, देखा? कहां के हो भैया आप लोग? गढ़कोड़ा। कहां पड़ता है ये तरीचर की। अच्छा, तरीचर, वो गढ़कुंडार, हाँ, है ना? कौन से परिहार बोलते हैं उनको? खेत सिंह, महाराजा खेत सिंह। हाँ, महाराजा खेत सिंह के गांव के यहाँ। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आज के बाद इस बच्ची को कोई बाधा नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो और इसकी बाधा आज से समाप्त। बोलिए हाथीवान महाराज की जय। प्रणाम कर हनुमान जी को, प्रणाम कर। जमीन में छोड़ शरीर, नॉर्मल लड़की हो जाने दे उसको, फ्रेश, उसको कोई याद ना रहे। चलो जाओ, पकड़ो, ले जाओ उसको उठा के। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।